इन दोस्तों, आप सभी को स्वागत है परफेक्ट मैथमेटिक्स के इस क्लासेस में। दोस्तों, हम जो है आज इस क्लास में हम डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव लेकर आए और वो ऑब्जेक्टिव जो पूरा साल में मतलब समझिए क्वेश्चन बैंक का जितना एयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का, वो सभी हम लेके आए हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि जो चैनल पर नए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि मेरा भी हौसला बना रहे, आपके बीच हम बार बार ऑब्जेक्टिव लेके आते रहेंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखिएगा कि आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है दिया है कि d/dx लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 3x का वैल्यू क्या होगा, जो 2021 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया। और हम सब जितना पहले देखिए जितना क्वेश्चन बैंक का होगा सब पहले हम करेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम जो है बहुत नजदीक है। जिससे आप क्वेश्चन बैंक यदि आप पूरा कर लेते हैं तो आपको समझ जाएगा 80-90% आपका जो है क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये दिया है क्वेश्चन, तो सबसे पहले देखिए d/dx दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 3x। तो देखिएगा यहां पर दिया है d/dx दिया है यहां पर। तो देखिए x टेंड्स टू जो 0 दिया है तो पहले ही x की जगह पर रखिए। यदि आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा तो क्या करेंगे, तब उसका फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन इसमें आएगा नहीं। देख लीजिएगा x का वैल्यू क्या है 0 रखिए यहां पर। तो cos 0 रखिएगा, 3 गुना 0 क्या हो जाएगा 0। cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो चलिए रखते हैं cos 3x का वैल्यू क्या है यहां पर 0 रख दिए। d/dx तो देखिए cos 3 गुना 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो अब देखिए यहां पर कि कहिएगा सर d/dx, आप बोलिए cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। cos 0 का वैल्यू 1। आपको हम बताए थे कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है 0 होता है। क्या होता है 0 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा डी हो जाएगा। तो चलिए आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, हम आगे की ओर चलते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए ये भी आपका क्वेश्चन जो 2021 में पूछा गया था, और देखिए कितना सिंपल है कि आपको डायरेक्ट फार्मूले पूछ दिया। डायरेक्ट क्या पूछ दिया फार्मूला। और इसका देखिए हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे और उसका कॉन्सेप्ट एक सवाल से आप कैसे 10 को सवाल बना सकते हैं। मान लीजिए वहां पर कोई दिया है दूसरा, फिर दूसरा सवाल आप कैसे बना सकते हैं उसको आप ध्यान से देखिएगा। तो आपको दिया है कि d/dx और क्या है यहां पर बोलिए तो √x। क्या है d/dx √x। बोले कहा √x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष क्या होगा। इसका मतलब जो अंदर में है उसी के सापेक्ष है कि नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा √x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष क्या हो जाएगा 1/2 √x। डायरेक्ट क्या हो जाएगा फार्मूला हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आप देखिए बी हो जाएगा। तो आप देखिए दिमाग लगाइएगा कि कहिएगा सर √x है, √x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष क्या हो जाएगा 1/2 √x हो जाएगा। इसी तरह आपको ये भी पूछ दे, मान लीजिए आपको पूछ दे कि √y, तो आप कहिएगा सर यहां पर क्या देगा, आपको y भी दे देगा यहां पर। तो यहां पर दे देगा y, क्या दे देगा y। तो इसका भी क्या होगा, कहिएगा सर 1/2 क्या हो जाएगा 2 √y हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/2 √y हो जाएगा। समझ गए। जो अंदर में रहता है उसी का सापेक्ष होना चाहिए, जो अंदर में रहता है उसी का सापेक्ष वहां पर आना चाहिए, तब क्या होगा 1/2 जो पूरा होता है यहां पर उतर जाता है। समझ गए यहां पर। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। नेक्स्ट नंबर दिया है कि 5 के पावर x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कि d/dx 5 के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो आपको एक फार्मूला याद होगा कि d/dx a के पावर x क्या होगा, a के पावर x का क्या होता है।
तो a के पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है, यहां पर गौर कीजिए, यहां पर जो x है ये वेरिएबल होता है। ये क्या होता है? वेरिएबल। ये क्या होता है? वेरिएबल। ये क्या होता है? वेरिएबल। ये जो a होता है, ये a कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। ये क्या होता है? ये x वेरिएबल होता है और a क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यदि ऐसा रहे a के पावर x, तो आप क्या कहिएगा कि सर जो a के पावर x है वही उतर जाएगा। क्या उतर जाएगा? उतर जाएगा। तो अब देखिए लॉग लगाइएगा, लॉग लगाइएगा। क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट a है, यहाँ पर कहिएगा सर a होगा। क्या हो जाएगा? a होगा। उसी तरह हम मान लीजिए d यहाँ पर दे दिए 2 के पावर x बाय dx, तो 2 के पावर x बाय dx, तो कहिएगा कि सर ये तो 2 के पावर x 1 के पावर x के जैसा है, तो जो 1 के पावर x में उतार दिए 1 के पावर x, उसी तरह 2 के पावर x को 2 के पावर x क्या करिए? उतार दीजिए। तब क्या लगा दीजिए? लॉग। क्या लगा दीजिए? लॉग। और क्या है? क्या कहते हैं? कांस्टेंट 2 है, क्या करिएगा? 2 लगा दीजिए। उसी तरह हम पूछ रहे d 3 के पावर x बाय क्या कर दे? dx, तो कहिएगा सर अब क्या होगा? कहिएगा जो 3 के पावर x है यहाँ पर वो उतार दीजिए और लॉग क्या कर दीजिए? 3 के साथ लगा दीजिए। समझ गए? तो आप लोग आंसर जान गए इसका क्या होगा। कहिएगा सर 5 के पावर x है, तो 5 के पावर x हो जाएगा और लॉग क्या हो जाएगा? लॉग 5 हो जाएगा। तो बोलिए इतना हो गया, कौन ऑप्शन होगा? अरे ना कुछ तो लॉग के बेस में क्या रहता है? ई रहता। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट नंबर की ओर हम चलते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि d बाई डी एक्स 10x²। ये भी पूछा था 2021 के एनुअल एग्जाम में। देख रहे हैं 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछा था। देखिए यहाँ पर आपको दिया है d बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स। बोलिए यहाँ पर क्या दिया है? 10x² 10x² दिया है यहाँ पर। तो सबसे पहले बोलिए, देखिए ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव तरह बनेंगे। ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव भी दे दिया उसको लॉन्ग तरह सॉल्व करना चालू कर दे, तो तब यही होगा कि जहां पर आपको 1 मिनट लगना चाहिए वहां पर आपको क्या लगेगा? 5 मिनट लगेगा। हम इसका शॉर्ट भी बनाएंगे, तो इस सवाल को हम किस तरीका से बनाएंगे वो भी देखिएगा। यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव तरीका से बनाइए कि आपको बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पर कहा d बटे डी एक्स 10x² क्या हो गया। तो सबसे पहले बोलिए कि यहाँ पर टकरा रहा है कौन? चेन रूल हुआ एक। कहिएगा सर ये चेन रूल हुआ। चेन रूल क्या हुआ? यहाँ के 10 का एंगल में क्या है? x² है। तो पहले कहिएगा सर टकराता है 10। क्या टकराता है? 10। जो टकराता है पहले उसी का क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएशन। तो पहले बोलिए एक नंबर आप किसको दीजिएगा? 10 को। एक नंबर किसको दीजिएगा? 10 को। और अब कौन टकराता है? कहिएगा सर ये पावर x² है कि नहीं। यहाँ पर 2 नंबर किसके दीजिएगा? x² को दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहला नंबर खोजिए कि आपको कौन टकरा रहा है। तो कहिएगा सर 10 टकरा रहा है। क्या कह रहा? टकरा रहा है 10। तो 10 का क्या हो जाएगा? कहिएगा sec²। क्या हो जाएगा? 10 का sec। रुक जाइए, यहाँ पर 10 का लगा दिया sec²। आगू में क्या है? x²। अरे x² तो x², y² तो y², पूरा ब्रह्मांड रहेगा तो ब्रह्मांड उतार देंगे यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर 10 का sec² लगा दिए। यहाँ पर क्या है एंगल में? x²। तो चलिए 10 का क्या हो गया? खत्म। 10 का क्या हो गया? खत्म हो गया। अब किसका होगा? कहिएगा सर जी x² का। किसका होगा? x² का। तो कहिएगा सर x² को तो सिंपल है, x² का सिंपल क्या हो जाएगा? x² का कहिएगा पावर कहां जाता है? पीछे 2x, और 2 में से गया 1 न हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं d x के पावर n का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष क्या होता है? बोलिए तो पावर कहां जाता है? n, x के पावर n - 1 होता है। नहीं होता है? वही बात 2x के पावर n में 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा। तो आप कहिएगा सर 2x, तो 2x दे देंगे, पहले लिख देंगे sec² x² हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 2x। कहां है 2x? 2x sec²। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए इसी पर क्वेश्चन बहुत लड़का क्या करेगा, ये सवाल ऐसा दिया है ऐसे बनाइएगा।
तो लेकिन इसी पर एक नमूना हम दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? एक नमूना देखिएगा यहाँ पर कि मान लीजिए आपको यहाँ पर d/dx दे दिया, यहाँ पर tan स्क्वायर x दे दिया, यहाँ पर क्या दे दिया? tan स्क्वायर x। तो सब करेगा क्या? पहले क्या करेगा? यहाँ पर भी कहेगा सर tan टकरा रहा है। अरे tan नहीं टकरा रहा है, tan नहीं टकराता है यहाँ पर। तो कहिएगा सर क्या टकराता है तब यहाँ पर? तो यहाँ पर गौर कीजिएगा एक बार। तो हम आपको बताए थे कि साइन स्क्वायर एक्स रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स का क्या लिख सकते हैं बोलिएगा? तो स्क्वायर लिख सकते हैं। बोले साइन स्क्वायर एक्स रहेगा, उसको साइन एक्स का क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, यदि यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर रहेगा, इसको आप कभी भी नहीं लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते हैं बच्चे? क्योंकि यहाँ पर जो है कि ओनली फॉर एक्स पर पावर 2 है, यहाँ पर क्या है? एक्स के पावर 2 है, यहाँ पर क्या है? पूरा साइन एक्स के पावर 2 है कि नहीं है? तो बोलिए वही कारनामा यहाँ पर है, वही कारनामा यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। तो कहिएगा सर जी यहाँ पर जो स्क्वायर है इसका मतलब हो गया कि d/dx tan x का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, tan x का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो आप बोलिए सर जी यहाँ पर कि अब कौन टकरा रहा है? यहाँ पर आप कौन टकरा रहा है? अरे किसी के घर में घुसिएगा, कोई चीज कोई आगू में मत लीजिए, कोई चीज लेने के लिए क्या करिएगा? डायरेक्ट घरे में घुस जाइएगा, डायरेक्ट रूम में घुस जाइएगा। पहले उसको क्या करना पड़ेगा? बाहर में मान लीजिए जितना घेरावा रहेगा उसको तोड़ के, बाउंड्री को तोड़ के या बाउंड्री के अंदर होते हुए तब उसको घर आना पड़ेगा आपको। तो वही बात यहाँ पर है। कहिएगा सर ये पूरा पावर 2 हो गया, इसका बाउंड्री हो गया यहाँ पर, तो पहले कौन टकराएगा बोलिए? तो पावर। कौन टकराएगा? पावर। तो पावर का क्या होगा? पावर का क्या होगा? कहिएगा सर पावर का ये देखिए x के पावर n पीछे चल जाता है, 2 कहाँ जाएगा? पीछे। tan x के पावर 2 के पावर 2 में से गया 1 हो जाएगा। चलिए पावर का खत्म, पावर का क्या हो जाएगा? हो गया। तो अब कौन टकरा रहा है? अरे पावर मतलब बाउंड्री पार कर गए, अब उसके घर पर आएंगे, उसके घर में आएंगे। और जब घर में आ गए तो घर वाले को पूछिए कि तुम्हारा डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो यहाँ पर पूछे tan x का डिफरेंशिएशन, तो कहिएगा सर जी sec स्क्वायर x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा sec स्क्वायर x? तो आप बोलिए 2 गुना tan x, 2 tan x sec स्क्वायर x हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए ये नमूना को? इसमें और इसमें क्या अंतर है? समझ गए? इन्हें कि जैसा इसको कि उसी तरह इसको कर देंगे, जैसा इसको कि उसी तरह इसको कर देंगे। ये गौर करिएगा, ये दोनों सवाल है और दोनों को आप नोट करिएगा और दोनों को आप बार बार बनाइएगा कि इसमें और इसमें क्या अंतर है। समझ गए? अब बच्चा इसमें जो है ना फर्स्ट से गलती कर देता है। चलिए हम नेक्स्ट नंबर की ओर चलते हैं, लिख लीजिए। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट नंबर की ओर चलते हैं। तो दिया है d/dx रूट कोट s का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2021 में पूछा था। किस में पूछा था? 2021 में। तो चलिए इसका क्या कह रहा है कि d/dx रूट अंडर क्या है बोलिए? तो कोट x। तो चलिए गौर करिएगा कि कह रहा इसका डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष ज्ञात करो? x के सापेक्ष। इसका डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष ज्ञात करो? x के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो चलिए बोलिए यहाँ पर, यदि हम यहाँ पर गौर कीजिएगा इसका डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो ऑब्जेक्टिव जैसे बनाएंगे। यहाँ पर बोलिए कौन टकरा रहा है? पहले चेन रूल है कि नहीं? कहिएगा सर जी रूट टकरा रहा है। क्या टकरा रहा है? रूट। और रूट का क्या होता है? रूट का क्या होता है? पहले 1 नंबर देंगे इस रूट को। किसको देंगे? रूट को। तो रूट का क्या होता है? रूट का कहिएगा सर 1/2 रूट होता है। रूट का क्या होता है? 1/2 रूट। और जो अंदर में है उसको क्या करेंगे? बैठा देंगे। समझ गए? कोई दिक्कत? रूट का क्या होता है? 1/2 रूट, और जो अंदर में है उसको बैठा दिए। समझ गए? तो चलिए ई हो गया। अब 2 नंबर किसको दीजिएगा? कोट को। किसको दीजिएगा? कोट का। तो कोट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोट का क्या होता है? कहिएगा सर कोट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर। ये क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर। रुक जाएंगे,
रुक जाएंगे यहाँ पर। चलिए कोट के आगे में क्या लगा हुआ है, एक्स, तो चलिए एक्स कर दिए, चलिए हो गया। तो अब देखिए अब क्या बचा 3 नंबर में, एक्स, तो बोलिए एक्स का एक्स के सापेक्ष क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो 1 को आप लिखिए कि नहीं लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो चलिए आप गुना कर दीजिए, 1 गुना ही तो क्या हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बटे क्या हो जाएगा बोलिए तो 2 रूट अंडर कोट एक्स, 2 रूट अंडर कोट एक्स। तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बटे 2 रूट कोट है, चलिए ये हो गया। इसमें एक नमूना आपको देते हैं, एक नमूना को देखिएगा। मान लीजिए आप डी बाय डी एक्स रूट अंडर आपको दे दिया साइन एक्स, रूट अंडर क्या दे दिया, साइन एक्स दे दिया। तो आप किसको ऐसे बनाइएगा, इसको कहिएगा सर जी रूट टकरा रहा, क्या टकरा रहा है, पहले रूट का क्या होगा, 1 नंबर रूट को दीजिएगा, रूट का हो जाएगा 1/2 रूट। कोई पूछे रे रूट का क्या होता है, कहिएगा 1/2 रूट, जो अंदर में है उसको उतार दीजिए, अंदर में है उसको उतार दीजिए। अब हो गया। अब दूसरा नंबर कौन टकरा रहा है, कहिएगा सर जी साइन टकरा रहा है, साइन का क्या हो जाएगा, कहिएगा सर कोस हो जाएगा, कोस हो जाएगा, रुक जाएंगे, आगू में क्या है एक्स, तो एक्स लगा देंगे। फिर अब क्या है 3 नंबर में एक्स, तो एक्स का खोजिए किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष 1 हो जाएगा। तो चलिए कोस एक्स गुना 1 क्या हो जाएगा, कोस एक्स बटे 2 रूट अंडर साइन एक्स, 2 रूट अंडर साइन एक्स। ये आपका क्या हो गया, नमूना हो गया। आप इसको भी लिखिएगा और इसको भी लिखिएगा, आप बार बार इसको रिवीजन करिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर की ओर हम चलते हैं, चलिए नेक्स्ट नंबर की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट नंबर आपको दिया है डी बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स। यहाँ पर क्या दिया बोलिए तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, या साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो अब कहिएगा सर जी इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो गौर कीजिएगा, तो बहुत लड़का क्या करता है, जिसको फार्मूला याद नहीं रहता है वो क्या करता है, इसको सॉल्व करने के लिए लंबा मेथड में चल जाता है। पहले कहता है सर साइन इनवर्स का, तब अंदर वाले का, तो करते 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 उसका एक पेज भर जाता है, मार्क मिलता है एगो, मार्क मिलता है एगो। बहुत क्या होता है लसक भी जाता है सवाल में, लंबा होता है, दिमाग उसका काम नहीं करता है। अब आगे हम क्या करेंगे, देखिए सर आपका यदि फार्मूला याद रहेगा ना अच्छा से फार्मूला, तो आपको सवाल में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। बहुत ऐसा बेस होता है कि डिफरेंशिएशन में कि बार बार फार्मूले से आपको क्या कर देता है, डिफरेंशिएशन ज्ञात करने के लिए कह देता। तो चलिए देखिए हम डी बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स, बोलिए किसका फार्मूला, ये किसका फार्मूला, कहिएगा सर 3 साइन इनवर्स एक्स का, 3 साइन इनवर्स एक्स का ये फार्मूला होता है। क्या होता है ये 3 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है। अरे आप तो भली बात ही जानते होंगे कि कांस्टेंट कहाँ जाता है, कांस्टेंट कहाँ जाता है पीछे, डी साइन इनवर्स एक्स बटे क्या बच गया आपको डी। तो आप बोलिए 3 गुना साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष, अरे क्या होता है 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलिए 3 गुना 1 3 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए एक इस पर भी एक नमूना देखिएगा, इस पर भी एक नमूना देखिएगा कि अलग से हम बताते हैं आपको। तो मान लीजिए आपको डी बाय डी एक्स दे दे, डी बाय डी एक्स दे दे, कह दे कि इसका क्या होगा कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस कितना है 3x, इसका क्या हो जाएगा कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। यदि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी पर कभी ये पूछ दे तो कहेगा इसका क्या होगा, तो कहिएगा सर जी ये तो हम जानते हैं, ये तो हम जानते हैं इसका क्या होता है फार्मूला 3 कोस इनवर्स एक्स। जिस तरह इसका 3 साइन इनवर्स एक्स होता है उसी तरह इसका 3 कोस इनवर्स एक्स होता है। तो अब देखिए यहाँ पर कहिएगा सर जी 3 कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, 3 कहाँ जाएगा बाहर, डी कोस इनवर्स एक्स बाय क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। तो अब बोलिए 3 गुना कोस इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष क्या होता है, कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष माइनस 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स, 3 गुना माइनस 1 माइनस 3 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये आपका फाइनली आंसर।
समझ गए? दोनों सवाल नोट करिएगा। हम नेक्स्ट नंबर की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर दिया है कि डी बाई डी एक्स साइन रूट कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2014 और 2021 में भी आपको पूछा था यहाँ पर, तो देख लीजिएगा। यहाँ पर डी बाई डी एक्स साइन रूट एक्स। तो आप बोलिए इसका डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष करना है? एक्स का सापेक्ष। किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। तो गौर कीजिएगा, तो यहां पर भी कहिएगा सर जी चेन रूल। कौन रूल? चेन रूल। तो चेन रूल में सबसे पहले कौन टकराता है कि साइन। क्या टकराता है? साइन। तब कौन टकराता है? रूट। और तब कौन टकराता है? एक्स। 3 गो हो गया। तो चलिए सबसे पहले कौन टकराया? साइन। कौन टकराया? साइन। कहिएगा सर जी साइन का कोस होता है। साइन का क्या होता है? कोस होता है। अरे आगू में क्या है? आगू में कहिएगा रूट एक्स है सर, रूट एक्स उतार दिए। कोई दिक्कत इसमें नहीं हुआ। चलिए 2 नंबर में कौन? रूट का क्या होता है? रूट का कहिएगा सर 1/2 रूट होता है। रूट का क्या होता है? 1/2 रूट। रूट का क्या होता है? 1/2 रूट। आगू में क्या है? एक्स। आगू में एक्स गुना। तीसरा नंबर में क्या है? एक्स। गौर कीजिएगा, एक्स किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। एक्स के सापेक्ष क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा तो आप कहिएगा सर क्या हो जाएगा? 1 गुना 1 तो 1/, क्या हो जाएगा? 2 रूट एक्स इंटू यहां पर क्या बच गया? कोस रूट एक्स हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसी तरह एक नमूना को देखिएगा। एक नमूना हम देते हैं यहीं पर, कहिएगा सर डी बाई डी एक्स 10 रूट एक्स क्या हो जाएगा? तो कहिएगा सर जी यहां पर भी एक नंबर क्या? 10। यहां पर 2 नंबर क्या? रूट। 3 नंबर क्या? एक्स। अरे 10 का सेक स्क्वायर। अंदर में क्या? अंदर में रूट एक्स। कहेगा रूट एक्स दे दीजिए। रूट एक्स हो गया। तो अब चलिए दूसरा नंबर में रूट का क्या हो जाएगा? 1/2 रूट एक्स। तो चलिए एक्स का क्या हो जाएगा? 1। तो कहिएगा सर जी 1 गुना 1/2 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा। समझ गए? तो आप सवाल और नमूना दोनों को उतार लीजिएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर। चलिए नेक्स्ट नंबर की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट नंबर में आपको दिया है कि डी बाई डी एक्स 2 tan इनवर्स एक्स। कहिएगा सर जी तो सिंपल है, फार्मूला पर है। क्या है ये? फार्मूला पर है। 2021 के एनुअल में पूछा। देख लीजिए कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है। समझ गए? तो चलिए हम चलते हैं। देखिए यहां पर कहिएगा सर जी यहां पर 2 है। 2 तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन है और एक्स का फंक्शन। हम बोले थे कि कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन रहे तो कांस्टेंट उस केस में बाहर जाता है। फिर समझिएगा, यदि कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन रहे तो उस केस में कांस्टेंट बाहर चल जाता है। बाहर मतलब में खेदार के बाहर नहीं कर दीजिएगा कि मतलब d/dx के पीछे चल जाता है। कहां चल जाता है? पीछे चल जाता है। तो कहिएगा सर जी 2 को कहां कर दीजिए? पीछे। 2 पीछे हो जाएगा। d tan इनवर्स x बटे कितना बच गया आपको पीछे? d है। अरे ये तो जानबे करते हैं कितना बार। ये तो फार्मूला जब डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है ना तो पहले यही सब याद करना पड़ता है। तो बोलिए tan इनवर्स x का x के सापेक्ष क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप बोलिए 2 गुना 1 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर? तो चलिए एक इसी तरह इसका नमूना में देखिएगा। नमूना आप बोलिए डी बाई डी एक्स, मान लीजिए यहाँ पर 3 रह जाए। मान लीजिए यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स हो जाए। तो कहिएगा सर जी यहाँ पर 3 कहाँ जाएगा? 3 कहाँ जाएगा? बाहर हो जाएगा।
बचेगा क्या, डी साइन इनवर्स एक्स बटे कितना हो जाएगा, डी एक्स। तो आप बोलिए 3 गुना साइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप बोलिए 3 गुना 1 3 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका फाइनली आंसर होगा। तो आपको तो इसका आंसर पूछ रहा है, तो 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर ए बी में है। चलिए हम उतारिए आप लोग, हम नेक्स्ट नंबर की ओर चलते हैं। चलिए हम नेक्स्ट नंबर की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट नंबर में देखिएगा कि दिया है डी बटे डी एक्स इतना, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन बराबर क्या होगा, और 2021 में पूछा था। तो चलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं। दिया है डी बाई डी एक्स, और देखिए लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन बटे एक्स माइनस क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका फार्मूला होता है, इसका क्या होता है फार्मूला, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स के पावर एन ए के पावर एन बटे एक्स माइनस, जो ए यहाँ पर, अरे वही ए यहाँ पर होना चाहिए, जो ए यहाँ पर वही ए यहाँ पर होना चाहिए, है कि नहीं है। और ई दोनों पर एन है, एन को छोड़िए, एन को हटा दीजिए तो बचा एक्स माइनस ए और एक्स माइनस, ई दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यदि सेम है तो इसका फार्मूले हो जाता है कि पावर क्या है एन, तो एन पीछे जाएगा, कहां जाएगा एन पीछे, क्या है तब यहाँ पर ए पावर एन माइनस 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर, पावर होता है एक्स के ए के पावर एन है, तो एन ए के पावर एन माइनस 1। तो कहिएगा सर जी ये तो पूरा कांस्टेंट है, ये पूरा क्या है कांस्टेंट, ये पूरा क्या है कांस्टेंट। अब बोलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, आपका ऑप्शन नंबर सी। तो इसका नमूना में देखिएगा, हम देते हैं इसका नमूना कि मान लीजिए कि आपको दे दिया डी बाय डी एक्स, दे दिया यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू, मान लीजिए आपको 5 दे दिया, एक्स टेंस टू 5 एक्स के पावर एन माइनस 5 के पावर एन बटे एक्स के पावर एन माइनस 5 के पावर एन बटे एक्स माइनस 5 हो जाएगा। तो कहिएगा सर डी बटे डी एक्स, आप बोले थे यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। और आप बोले थे कि ई एन एन पावर सेम होना चाहिए, तो सेम है, और इसको हटा दीजिएगा तो x माइनस 5 x माइनस 5 है कि नहीं है, है कि नहीं है। यदि ऐसा रहता है तो आपको हम क्या बोले थे, यहाँ पर आइए 5 के पावर n पर आइए, तो बोलिए n कहाँ जाएगा पीछे, 5 के पावर इससे 1 क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। बोलिए ये क्या है पूरा, कहिएगा सर कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। आप दोनों को नोट कर लीजिएगा। हम अगले नंबर की ओर चलते हैं। चलिए हम नेक्स्ट नंबर की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर दिया है डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कोस इनवर्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष क्या होगा। आपको 2021 में पूछा था, 2021 में पूछा था। तो गौर करिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, डी बाय डी एक्स, यहाँ पर क्या होगा साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कोस इनवर्स रूट एक्स, है कि नहीं है। तो यहाँ पर आपको दिमाग काम नहीं करेगा, मान लीजिए कि कौन फार्मूला है कि नहीं है, तो हम 2 मेथड बताएंगे यहाँ पर। एक मेथड, यदि आपका दिमाग काम नहीं किया कि सर आप करेंगे क्या, आपको फार्मूला याद नहीं है, आपको फार्मूला याद नहीं है, तो ये तो याद है कि एक बार डी बटे डी एक्स इसके साथ लगेगा, एक बार डी बटे एक्स इसके साथ लगेगा कि नहीं लगेगा। तो कहिएगा सर लगाइए, एक बार डी बटे डी एक्स किसके साथ, साइन इनवर्स रूट एक्स के साथ, एक बार कहिएगा सर इसके साथ डी बटे डी एक्स किसके साथ, कोस इनवर्स रूट एक्स के साथ लगाइएगा यहाँ पर। तो आप कहिएगा सर यहाँ पर कौन टकराता है, गौर कीजिएगा, यहाँ पर कौन टकराता है साइन इनवर्स, यहाँ पर भी चेन रूल, साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स का क्या होता है 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगू में क्या है
रूट एक्स का स्क्वायर है कि नहीं है कि नहीं है। और बोलिए रूट एक्स का एक्स के सापेक्ष रूट एक्स का एक्स के सापेक्ष कहिएगा सर जी 1/2 रूट एक्स होता है। फिर एक्स का एक्स के सापेक्ष 1 होता है, नहीं लिखेंगे, समझ गए उसको। चलिए अब चलिए ये हो गया, कहिएगा सर अब यहाँ पर कोस टकराता है। अरे कोस इनवर्स एक्स का क्या होता है -1/, तो ये प्लस को क्या बना देगा माइनस, प्लस को क्या बना देगा माइनस, कोस इनवर्स एक्स का 1/√(1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर रूट का 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो कहिएगा सर अब देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है सेम है, बोलिए एक माइनस में है एक प्लस में, दोनों क्या हो जाएगा कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यदि आपको फॉर्मूला याद है तो इतना आपको करना नहीं पड़ेगा। कहिएगा सर कैसे, तो देख लीजिए d/dx साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कोस इनवर्स रूट है। आपको बोले थे कि ये साइन कोस में यदि ये सेम रहता है, साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कोस इनवर्स रूट है, ये दोनों सेम रहता है, तो उसका जो होता है उसका जो आंसर रिजल्ट होता है वो होता है π/2 होता है। क्या होता है π/2। अब π/2 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0 होगा। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप तुरंत मोने मोन कहिएगा वो इसका क्या होगा π/2 होगा, दोनों सेम है, π/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। बोले 2 सेकंड लगा बनाने में, 2 सेकंड लगा बनाने में। यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं है, रूल याद है तो सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर देखिए सेम है, कट के क्या हो गया 0 हो गया। तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। आज हम जो है 1 नंबर से 10 नंबर तक ऑब्जेक्टिव बताए, 1 नंबर से 10 नंबर तक ऑब्जेक्टिव बताए। समझिए कि 10 को जितना नमूना दिया अलग अलग 10 दूना 20 को ऑब्जेक्टिव हो गया, समझ गए। तो चलिए आज हम यहीं पर एंड करेंगे, कल हम फिर जो है डिफरेंशिएशन का इससे आगे हम ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे। तो चलिए इसको क्या करिएगा आप लोग नोट कर दीजिएगा। हाँ एक बात जरूर कहेंगे, जो इस वीडियो को आप देख रहे हैं, जो इसको लाभ उठा रहे हैं, वो क्या कीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और आपको इसी तरह हम प्रत्येक दिन ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे। इसी के साथ यहीं पर हम एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।